क्वेश्चन है जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी फर्स्ट रो है 0 0 ए और सेकंड रो है बी 0 0 और थर्ड रो है 0 सी 0 और जहां पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर सच दैट ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या है? 1 एंड साथ ही साथ एक मैट्रिक्स बी गिवन है तो बी इक्वल टू है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू। देन आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा या फिर डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 1 होगा या रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा या ऑप्शन डी है रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2। तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इसके दो या दो से अधिक तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए इक्वल टू गिवन है आपको 0 0 ए बी 0 0 0 सी 0। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू क्या होता है? 0। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा लेमडा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? लेमडा इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो मैट्रिक्स ए है इसकी आइगन वैल्यूज क्या मिल जाएंगी हमें? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, या अब ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इस तरीके से आएगी लेमडा क्यू माइनस का ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा लेमडा क्यू माइनस का ए इंटू बी इंटू सी। तो आप करेंगे ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आप 1 यूज कर लें। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जैसे अगर लेमडा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? लेमडा क्यू इक्वल टू 1 क्यूब रूट यूनिटी। ठीक है, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसकी आइगन वैल्यू होगी। अब जब आपको मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू पता है तो आप मैट्रिक्स ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं और इसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स बी की भी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो जब लेमडा इक्वल टू 1 होगा तो मैट्रिक्स बी की जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 1। फिर जब लेमडा इक्वल टू ओमेगा होगा तो मैट्रिक्स बी की जो सेकंड आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू। ठीक है, तो ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या है? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा, इसे लिख सकते हैं आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता होता है स्टूडेंट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। तो सेकेंड आइगन वैल्यू मैट्रिक्स बी की क्या है? 0। इसी तरीके से आप जब लेमडा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो मैट्रिक्स बी की जो थर्ड आइगन वैल्यू क्या मिलेगी? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपका ऐसे ही रहेगा, ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 6 को लिख सकते हैं आप 1। तो यहाँ पर भी फिर से बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। ओके, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? अगर आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, अगर हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें तो मैट्रिक्स ए को अगर आप क्या करें, इसका डिटरमिनेंट या एक्सपेंड करें इसे किससे? फर्स्ट रो से, तो क्या मिलेगा? अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करें तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 जो कि है नॉन जीरो। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट बी निकालेंगे तो आपको मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यू क्या क्या पता है? ये है 1 है 0 है एंड 0 है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या मिला? 0। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब रैंक की बात करें तो मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यू क्या है? 1 है 0 है 0 है। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है तो अगर मैट्रिक्स की जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू गिवन है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी अगर सारी की सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है और नॉन जीरो है तो उतनी रैंक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी है उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिली। तो इसकी रैंक क्या होगी? बी की रैंक ऑफ बी आपकी होगी
रैंक ऑफ ए होगी 1। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी ट्रू क्यों होगा कि रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी कॉमा रैंक ऑफ बी। ओके, तो रैंक ऑफ बी क्या है आपकी 1 है, तो लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 1 इक्वल टू 1। और आपको पता है कि रैंक ऑफ बी क्या है 1 है, तो यूज करेंगे रैंक ऑफ बी स्क्वायर क्या है 1। ओके, तो रैंक ऑफ बी स्क्वायर आपको मिलेगी 1। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर आपको बी गिवन है तो बी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, उसकी आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, तब भी आपको रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगी 1। या हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड ही कर दिया और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, सी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। ओके।